प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ई व्याख्यान की कड़ी में प्रिय प्रवास सर्ग 6 के पदों की व्याख्या के बारे में विशद चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर BL बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा। इससे पूर्व की कक्षाओं में मैं बता चुका हूँ कि प्रिय प्रवास नामक रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी की प्रसिद्ध रचना है, जिसे हिंदी खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य भी कहा गया है। आज के इन पदों में पद संख्या 26 से लेकर 29 तक के जो पद हैं, इनमें हम जिस चीज़ का अध्ययन करेंगे वह है राधा की अतिशय विरह वेदना। लेखक ने इन पदों में राधा की अतिशय विरह वेदना का मर्म स्पर्शी जो चित्रण प्रस्तुत किया है, उस चित्रण को हम इन पदों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। इससे पूर्व के पदों में लेखक ने माता यशोदा और ब्रजवासियों की विरह वेदना का चित्र हम सबके सम्मुख रखा। उसके बाद आज के इन पदों में हम राधा, जो कि लोक सेविका के रूप में चित्रित की गई है, उनकी विरह वेदना का अध्ययन करेंगे। देखिए, रो रो चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती, आँखों को थी सजल रखती उन्मना थी दिखाती, शोभा वाले जलद बपू की हो रही चातकी थी, उत्कंठा थी परम प्रबला वेदना वर्धिता थी। पहले इस पद के कठिन शब्दों को हम देखें तो सजल, से प्लस जल यानी जल से युक्त, अर्थात जल से युक्त यानी जिनमें आंसू विद्यमान हैं वह है। उन्मना, उन्मना यानी उदास या दुखी। फिर आया है जलद, जलद यानी बादल, बपू, बपू यानी शरीर। तो इस पद की जब व्याख्या को हम देखते हैं तो कह सकते हैं कि जो हरियोत जी हैं वो राधा की मर्म स्पर्शी विरह वेदना को चित्रित करते समय लिखते हैं कि रो रो चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती। श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर मथुरा चले गए हैं। उसके बाद श्री कृष्ण के वियोग में राधा की क्या दशा है, इस दशा का चित्रण इस पद में किया गया है। श्री कृष्ण के अभाव में उसकी यादों के सहारे श्री कृष्ण की याद में राधा रो रो कर, चिंता से ग्रस्त होकर दिन को बिताती रहती थी। यानी राधा जी के जो दिन है वो रोकर और चिंता से ग्रस्त होकर व्यतीत होते रहते थे। श्री कृष्ण की याद में आँखों को थी सजल रखती, यानी सजल, आँखों में हमेशा जल विद्यमान रहता था, अर्थात राधा जी की आँखों में हमेशा आंसू विद्यमान रहते थे, तथा उन्मना थी दिखती और हमेशा दुखी उदास दिखाई देती थी। शोभा वाले जलद बपू की हो रही चातकी थी। इसमें जो चातकी शब्द आया है, ये चातकी शब्द के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि चातक पक्षी एक ऐसा पक्षी होता है जो विशेष नक्षत्र के दौरान बादल से बरसने वाले जल को पीकर ही अपनी प्यास बुझाता है। यानी विशेष प्रकार के बादल की बूंद को ही पीकर चातक पक्षी अपनी प्यास बुझाता है। ठीक उसी प्रकार राधा उस चातकी के समान थी जो जलद के यानी बादल के बपू यानी शरीर, बादल के शरीर जैसे। अब बादल का शरीर किसका है? श्री कृष्ण का है। बादल कैसे होते हैं? काले होते हैं। बपू यानी शरीर, काले बादल, तो काले बादल यानी श्री श्याम, श्री कृष्ण। तो श्री श्याम
कि शोभा वाले जो बादल है उनकी चातकी बन रही थी। उत्कंठा थी परम प्रबला, वेदना वर्धिता थी। राधा जी के अंदर उत्कंठा बहुत और प्रबल रूप में विद्यमान थी तथा उनकी वेदना दिनों दिन वर्धिता थी, बढ़ती जा रही थी कि श्री कृष्ण कब लौट कर आएंगे और उनका सानिध्य मुझे कब प्राप्त होगा। इन पदों में राधा की विरह व्यथा का चित्रण है तथा खड़ी बोली भाषा हिंदी का प्रयोग किया है। मंदाक्रांता छंद और वियोग श्रृंगार आपको दिखाई देगा। देखिए नेक्स्ट पद। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः आली सुपवन इसी काल वातायनों से। अब देखिए यहाँ पे वातायन यानी झरोखे, यक यानी एक, दिवस यानी दिन, गे यानी घर। बैठी खिन्ना, खिन्न यानी उदास होकर, एक दिन वे यानी राधा जी, गे यानी घर में अकेली बैठी हुई थी। तब क्या होता है, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। श्री कृष्ण के वियोग में उनकी आँख से, युगल यानी जोड़े, दृग यानी आँख, दोनों आँखों से जो आंसू थे, दोनों आँखों से आने वाले आंसू इस धरा यानी पृथ्वी को भिगो रहे थे। श्री कृष्ण के वियोग में राधा रो रही थी, तो रोने से जो आंसू निकल रहे थे वो धरा यानी पृथ्वी को भिगो रहे थे। ठीक ऐसे समय आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः आली सुपवन, सुबह सुबह प्रातःकालीन जो अच्छी पवन है, ठंडी पवन है, वह पुष्पों की सुगंध को लेकर इस सदन में धीरे धीरे आई जहाँ राधा जी बैठी हुई थी। इसी काल वातायनों से यानी झरोकों से। सुबह के समय जिस सदन में राधा जी बैठी हुई थी, उस सदन में झरोकों से फूलों की सुगंध को लेकर ठंडी ठंडी हवा राधा के पास आई। तो इस पद में लेखक ने शुद्ध खड़ी बोली हिंदी के सहारे राधा की विरह व्यथा का चित्रण किया है तथा भाषा खड़ी बोली हिंदी के सहारे मंदाक्रांता छंद और वियोग श्रृंगार का सुंदर सामंजस्य इस पद में हमें दिखाई देता है। राधा श्री कृष्ण के वियोग में हमेशा चिंताग्रस्त रहती है। उसकी आँखों के अंदर हमेशा आंसू विद्यमान रहते हैं जो इस पृथ्वी को भिगोते रहते हैं। जो सुबह की हवा होती है वह हमेशा ठंडी होती है तथा वो पुष्पों की सदगंध से युक्त होती है। अनिरुद्ध जी ने इस पद में जो वायु है उसके सहारे मानवीकरण अलंकार का प्रयोग भी किया है। यानी पवन, हवा या कह सकते हैं सुपवन, फूलों की खुशबू को लेकर झरोखे के माध्यम से सदन यानी मकान में, भवन में आ रही है। यानी जो हवा है वह मनुष्य के समान क्रियाएं कर रही है। इसलिए इस पद में हम मानवीकरण अलंकार को देख सकते हैं। राधा जी को यह हवा शुरू में
वैरिणी सी लगती है जो आगे के पदों में दिखाई देगा। हरिऔध जी वियोग श्रृंगार को मर्म के सहारे काव्य में प्रस्तुत करने में महारत हासिल रखते थे, जिसका सजीव उदाहरण इस पद में तथा संपूर्ण प्रिय प्रवास में हम देख सकते हैं। जो प्रिय प्रवास है वह एक ऐसी रचना है जिसमें प्रिय का प्रवास दिखाई पड़ता है। प्रिय के प्रवास के कारण ये प्रिय कौन? श्री कृष्ण। किसके प्रिय हैं? ये राधा के प्रिय हैं, ये ब्रजवासियों के प्रिय हैं, ये माता यशोदा के प्रिय हैं, ये नंद बाबा के प्रिय हैं। तो सबके प्रिय का जब प्रवास हो चुका है, प्रवास यानी दूसरी जगह वास, दूसरी जगह यानी ब्रज को छोड़कर मथुरा में वास, तो राधा जी अपने मकान में श्री कृष्ण के वियोग में हमेशा चिंताग्रस्त बैठी रहती है और आँखों में हमेशा आंसू विद्यमान रहते हैं। इस पद में राधा की या विरहिणी राधा की जो व्यथा है वह वास्तव में हमारे मर्म को उद्वेलित करने वाली है कि जो राधा जी हैं वो श्री कृष्ण को सच्चे अर्थों में अपना सब कुछ मानकर, अपना सब कुछ उन पर न्यौछावर करने की भावना रखती है। राधा जी की विरह वेदना बहुत ही कुशल है। आगे के पद में देखिए, आके पूरा सदन उसने सौरभीला बनाया, चाहा सारा कलुष तन का राधिका के मिटाना, जो बूंदे थी सजल दृग के पक्ष में विद्यमाना, धीरे धीरे क्षिति पर उन्हें सौम्यता से गिराया। अब मैंने बताया कि लेखक ने इन पदों में मानवीकरण अलंकार के सहारे पवन को मानव के समान क्रियाएं करते हुए दिखाया है। ये पवन जब राधा के समीप आती है तो किस तरह की क्रियाएं वो कर रही हैं, इसका वर्णन इन पदों में दिखाई देगा। जैसे आके पूरा सदन उसने सौरभीला बनाया। जैसे ही सुबह की वायु या सुबह की सुपवन सदन में आई तो उसने अपनी सुगंध से पूरे भवन को सुगंधमय बना दिया। सौरभीला यानी सुगंध से युक्त या सुगंधमय। पूरे भवन में चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैल गई थी। चाहा सारा कलुष तन का राधिका के मिठाना। अपनी सुगंधमयता तथा ठंडकता के सहारे उस सुबह की सुपवन ने राधा के संपूर्ण शरीर का कलुष यानी पीड़ा मिटाने की कोशिश की। यानी जो सुबह की हवा है, सुबह की जो वायु है, वो राधिका के संपूर्ण तन की पीड़ा को मिटाने की सार्थक कोशिश करती हुई दिखाई देती है। जो बूंदे थी सजल दृग में, जो बूंदे सजल यानी जल के सहित, दृग यानी आँखों के पक्ष में विद्यमाना, पक्ष में यानी बरौनी या कह सकते हैं पलकें। राधा की आँखों की पलकों में जो जल विद्यमान था या जल की जो बूंदें विद्यमान थी, उन जल की विद्यमानों, उस जल की विद्यमान बूंदों को धीरे धीरे क्षिति, क्षिति यानी पृथ्वी पर बड़ी ही सौम्यता, सौम्यता यानी शिष्टता से गिराने का कार्य हवा करती है।
जो बूंदें राधा की आँखों की पलकों में विद्यमान थी, उन बूंदों को वायु ने बड़ी ही शिष्टता के साथ इस पृथ्वी पर गिराने का कार्य किया। यानी जो राधा है, वो राधा श्री कृष्ण के वियोग में व्यथित है, दुखी है, चिंतित है, उन्मना है, और राधा की आँखों में हमेशा आंसू विद्यमान रहते हैं। तो इन आंसुओं की बूंदों को भी जो हवा है वो बड़ी ही शिष्टता के साथ नीचे गिराने का कार्य करती हुई दिखाई देती है। पवन का यह कार्य, या हम कह सकते हैं पवन की यह क्रियाशीलता वास्तव में एक सभ्य और शिष्ट मनुष्य के समान दिखाई पड़ती है। लेखक ने इस पद में खड़ी बोली हिंदी के सहारे जो काव्य रचना की है, वह काव्य रचना हिंदी जगत में अपना महत्वपूर्ण अनोखा स्थान रख पाई। लेखक इस पद में पवन दूती प्रसंग की भूमिका बांधने का सार्थक प्रयास भी करता हुआ दिखाई पड़ता है, तथा लेखक इस पवन के सहारे ही राधा के संदेशों को श्री कृष्ण तक पहुंचाने का कार्य आगे के पदों में करवाने का कार्य करता है। यानी हम कह सकते हैं कि राधा की विरह व्यथा का जो सात्विक, पवित्र, मर्म स्पर्शी चित्रण इस पद में दिखाई पड़ता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। लेखक ने मनोवैज्ञानिक सहारे पौराणिक पात्र राधा और श्री कृष्ण को सामान्य जन के समान क्रियाएं करते हुए दिखाया है। सामान्य नायिका जिस तरह अपने नायक के वियोग में तड़पती है, ठीक उसी प्रकार राधा अपने प्रिय श्री कृष्ण के वियोग में तड़पती हुई रहती हो गई वैरिणी सी। कितना सुंदर वर्णन लेखक इन पदों में कर रहा है। भीनी भीनी महक मन की शांति को खो रही थी, पीड़ा देती व्यथित चित्त को वायु की स्निग्धता थी। जो सुपवन क्रियाएं कर रही थी, ये सारी क्रियाएं कैसी थी? प्यार वाली क्रियाएं थी। ठंडी ठंडी हवा, सुगंधमय हवा, शिष्टता का आचरण, ये इस तरह की क्रियाएं थी जो एक मनुष्य के मन में प्यार की क्रियाओं को जन्म देती है। जबकि राधा अपने प्रेमी के वियोग में इन प्यार वाली क्रियाओं से दूर, विरह से ग्रस्त थी। तो श्री राधिका को पवन की ये जो प्यार वाली क्रियाएं थी, ये थोड़ी भी सुखद नहीं हुई, अच्छी उनको नहीं लगी। अपितु हो गई वैरिणी सी, हवा उनको शत्रु के समान दिखाई देने लगी। बैरिणी, बैरिणी यानी शत्रु, सी यानी समान। जहाँ पवन का काम मित्रता का है, वहीं यहाँ अब पवन राधा को मित्र के समकक्ष नहीं, अपितु बैरिणी के समान दिखाई पड़ रही है। भीनी भीनी महक मन की शांति को खो रही थी। सुगंध में हवा की जो भीनी भीनी महक थी, वह विरह से युक्त राधा के मन में व्याप्त घोर शांति को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रही थी। इसलिए राधा सुपवन को अपनी शत्रु के समान मान रही है। पीड़ा देती,
ठंडी हवा की जो भीनी भीनी महक है वो राधा को पीड़ा दे रही थी, व्यथित चित्त को, और उनका जो व्यथित चिंताग्रस्त दुखी जो चित्त यानी मस्तिष्क या मन था उसको पीड़ा देने का काम कर रही थी। तथा वायु की जो स्निग्धता थी, वायु का जो दबाव था, वायु जिस दबाव के साथ बह रही थी वह सारी की सारी क्रियाएं राधा को पीड़ा देने का काम करने लगी। इस पद में लेखक ने राधा की विरह व्यथा का चित्रण करते हुए यह बताने का प्रयास किया है कि राधा आम नायिका के समान पीड़ित और दुखी है। विद्यार्थियों, यह कटु सत्य है कि जब हम खुश होते हैं तो यह प्रकृति या इस प्रकृति के उपादान या हम कह सकते हैं कि प्रकृति की समस्त क्रियाएं हमें सुख देने वाली लगती है। जब मनुष्य दुखी होता है तो सुख देने वाली वस्तुएं भी उसे दुख पहुंचाने का काम करती है। यानी सरल शब्दों में कहें तो सुख में सब अच्छा लगता है और दुख में अच्छा भी हमें बुरा लगता है। तो इस पद में राधा को ठंडी हवा भी, सौम्य हवा भी, सुगंधित हवा भी शत्रु के समान दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों, आज के इन पदों में हमने विरह व्यथित या विरहिणी राधा की चिंताग्रस्त उन्मना व्यथित स्थिति का अध्ययन किया। लेखक ने मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया। लेखक ने खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया तथा वियोग श्रृंगार का बहुत ही शानदार प्रयोग इन पदों में दिखाई देता है। आगे की ई कक्षा के अंतर्गत हम पवनदूती प्रसंग, इसके आगे के पदों में पवनदूती प्रसंग आएगा, उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।